डेमो दिखाता हूँ कि हमारे पास ये काम किस तरह करती है। अब आप यहाँ पे देखें, ये हम चलेंगे इधर। अब ये देखें 165 सेंटीमीटर में है ना, अब हमारे पास ये फीट में आ गया। ठीक है, सही, यानी कि फंक्शनैलिटी लगा दी है कन्वर्टर जी की। जी, लगाइए लगाइए। ये आ गया। यहाँ ये स्केल वाले में इशू कर रहा था, क्योंकि स्केल की वैल्यू को अप डाउन कर रहे थे ना, उसके हिसाब से वो वाली वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर रहा था, मसला कर रहा था। फिर थोड़ी सी स्केल वैल्यू उसको भी थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं 21 है ना, यहाँ पे हमारे पास 659 हो गया। ठीक है, सेम एज इट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा केजी और एस वाले में। ठीक है, जब यहाँ वैल्यू बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट ये एज वाला, वही एज वाले में कुछ नहीं किया। अब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है सेम टू सेम वही वाली वैल्यू इधर भी आ गई। सेम एज इट हमने यहाँ पे केजी और एलपीजी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेम एज इट 8 सेंटीमीटर और फीट में करती। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल एडिट टेक्स्ट को ख़त्म कर दिया है। क्यों? अगर हम यहीं पे एडिट करेंगे तो जो हमने पीछे स्क्रीन बनाई है हमारी, वो स्क्रीन फजूल चलेगी, बेकार जाएंगे। बेकार जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर ऐड लगाने हैं, तो ऐड लगाने के लिए हमने क्या करना है, साथ में वो वाला कीबोर्ड काम की करना है। मदद। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी इसको एज इट ऐसे ही लेके जाता हूँ, क्योंकि वो दोबारा रन हुई थी। ठीक है, ये अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, अलर्ट डायलॉग लगाया हुआ है कि अगर वो उसने एडिट करना है तो किधर जाएगा, वेट को एडिट करेगा, ओके करेगा तो वेट वाली सेटिंग पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, और हाइट वाली स्क्रीन पे जाएगा तो हाइट वाली स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। सही हो क्यों? गया। क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड लगाने हैं ना, तो उसकी वजह से हमने वो चीज़ करनी है। ठीक हो गया। सेम एज इट यही वाली सारी चीज़ें हमारे पास बीएमआर वाले के पास भी है। सेम यही चीज़ हमारे पास बीएमआर में भी आएंगी। ठीक है, सिर्फ उनकी कैलकुलेशन का वो चेंज होगा, बाकी हमारे पास वो सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, अच्छा, ये अब सारा काम हो किस तरह रहा है। अब आते हैं हम प्रोग्रामेटिक, प्रोग्राम वाली साइड पे आते हैं कि हमारे पास वो हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास है जी, ये क्लास है, ये मैं कोड अपडेट करूंगा ना, अपने क्लास इधर से ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास का ये था ना, अब ये यहाँ पे कोड इस वजह से इसको अपडेट किया है ना, कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, जब आप इधर आए ना, इस क्लास को अपडेट करने का क्या था, जब आप इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आप केजी पे है ना, केजी, तो केजी की वैल्यू आपकी प्रॉपर अपडेट हो रही है, ये देखें लाइक इस तरह। लेकिन सही। जिस दिन हम एलपीजी पे जाके कन्वर्ट करते थे ना, अब ये कन्वर्ट वाली हालांकि स्टार्ट होना क्या चाहिए था, कन्वर्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो कन्वर्ट वाली वैल्यू से नहीं स्टार्ट होता। जो हमने बाय डिफॉल्ट केजी वाली वैल्यू दी होती थी ना, वो उससे स्टार्ट होता, जिसकी वजह से हमारे पास वो मसला कर रहा था। तो इस वजह से हमने इस क्लास को अपडेट किया। इस क्लास में हमने एक फोन साइज वाले मेथड को अपडेट किया है। ठीक है, इसमें हमने क्या चीज़ अपडेट की है कि इसमें हमने यहाँ पे ये जो फ्लोट्स वाले वैल्यू है ना, फ्लोट्स वाली वैल्यू को प्लस माइनस करके चीज़ों को हमने थोड़ा सा अपडेट मारा है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा मेथड किधर है, फिर उसके बाद हमने ऑन टच वाले मेथड को अपडेट किया। ठीक है, ऑन टच वाले मेथड में यहाँ पे आपका माइनस था, तो हमने ऊपर वाले में इवन लिस्टनर लगाए हुए हैं। ये वाले लिस्टनर लगाए हुए हैं, इस लिस्टनर को हमने अपडेट किया हुआ है। ठीक है, और ये वो वाला लिस्टनर है जो हमने नीचे यहाँ पे कॉल किया हुआ है, लग गया। अब इस वाला पहले वाला, अब आप पहली वाली क्लास देखेंगे तो ये वाला मेथड था, लेकिन हमने इस मेथड में देखें क्या चीज़ें थी, ये सिर्फ दो चीज़ें थी और ये चीज़ें थी। इस चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या हो रहा था, वो हमारा प्रॉपर जो स्केल है वो अपडेट नहीं हो रहा था। तो उसमें हमारे पास इनवैलिडेट नहीं लगा हुआ था। हमने इन चीज़ों में मेथड्स वगैरह लगा के इनवैलिडेट करके चीज़ों को सेट किए, ताकि उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो जो हम वहाँ पे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को दें। तो उस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी ये सारी की सारी चीज़ें, इस मेथड को हमने अपडेट किए। अब इस मेथड की वजह से
अब इस मेथड की वजह से हमने यहाँ पे आ जाते हैं जी हाइट वाली स्क्रीन पे। हाइट वाली स्क्रीन आ जाती है ये, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ से, टॉप से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइट वाली स्क्रीन पे सबसे पहले हमने यहाँ पे ये काम किया है कि जो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने स्टोर वैल्यूज को प्रोवाइड किया, और स्टोर वैल्यू आपको पता है कि हमने 165 दी हुई है, और उस वैल्यू को सेट दिए गए वो ये वही वाली चीज़ें सिर्फ नीचे से उठा के हमने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने एक सही स्टोर हो वैल्यू सीएम वाली, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है, एक हमारे पास वैल्यू सीएम की और एक हमारे पास फीट की वैल्यू है ना, तो हमने यहाँ पे एक सीएम की वैल्यू को भी बाय डिफॉल्ट स्टोर कर दिया है, ताकि हमें एक ये समझ आए कि ये एक टेम्परेरी वैल्यू है। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल रखा है जो हमारे पास इसकी वैल्यूज को बार बार कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर पहले वाले में क्या टाइम मेरा तभी लगा, क्योंकि जब मैं एस सी एम की जगह एफ टी पे क्लिक करूँ ना, वो एक बार कन्वर्ट कर दे, लेकिन जब दोबारा फिर सी एम पे जाऊँ फिर वो कन्वर्ट करे, फिर एफ टी पे जाऊँ तब वो कन्वर्ट करे, बार बार वो कन्वर्ट करता था। मतलब वैल्यू को वो सेम नहीं रख रहा था, तो इस वजह से वो हमारे पास चीज़ें कन्वर्जन हो रही थी, तो वो बैड अप्रोच थी। इस वजह से उस चीज़ को सेट करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया ताकि हमारे पास वो उस चीज़ को एक ही बार अपडेट करे, बार बार अपडेट ना करे। अब आ जाता है जी सेंटीमीटर वाले क्लिक लिसनर पे, हम इस पे आ जाते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक चेक लगाया कि जो हमारे पास टेक्स्ट में ये वाला यूनिट है, अगर वो सीएम नहीं है, मतलब सीएम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एफटी है। तो जब वो एफटी है तो उसमें वो हमारे पास क्या करेगा, वो एक ही बार कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास एक बार नीचे वाले में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग, ये स्केल का जो स्टार्टिंग, जो हम यहाँ से ये स्केल है ना, इस स्केल की वैल्यू किधर से स्टार्ट होनी चाहिए, वो इस मेथड में है, क्योंकि हमने ये वाला मेथड पीछे अपडेट किया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टोर वैल्यू है, जब इस वैल्यू के अंदर हमने सेट किया तो इसके अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जिस वजह से हमारे पास ये बार बार कन्वर्जन नहीं करेगा, और यही यहीं से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो उसके बाद हमने उस वैल्यू को सेट कर दिया है, और ये वाली लाइन नीचे हमने की हुई है, जो हमारे पास यहाँ पे क्लिक होने पे बैकग्राउंड और वो चीज़ें चेंज हो रही। सेम कन्वर्जन ऐसे, तो फिर यूनिट चेंज पे करना चाहिए ना। हाँ, कन्वर्जन हमने यहाँ पे नहीं की, इस वाले मेथड में, सेंटीमीटर वाले मेथड में हमने कन्वर्जन नहीं की, हमने फीट वाले में कन्वर्जन की है। क्यों की है बताता हूँ। जब आप फीड वाले में कन्वर्जन करेंगे ना, क्योंकि देखें बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सीएम रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको इसकी यूआई दिखाऊं, तो बाय डिफॉल्ट हमने सीएम रखा हुआ है। CM 165 तक। हाँ, बाय डिफॉल्ट हमने ये रखा हुआ, तो इस वजह से हमने यहाँ से कन्वर्ट, क्योंकि मल्टीपल कन्वर्जन करेंगे ना, तो हमारे पास मतलब यहाँ पे भी हम कन्वर्ट करेंगे तो भी करें, तो वो हमारे पास जब तक वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जाएगा, वो बार बार कन्वर्ट करता रहेगा, तो नहीं, उस चीज़ को। कन्वर्ट तो सिर्फ जब वो इवेंट पे क्लिक करे ना, जिस तरह FT पे या CM पे, उस टाइम कन्वर्जन होनी चाहिए और उसी टाइम पे स्केल की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, स्केल की वैल्यू चेंज हो रही है, स्केल की वैल्यू चेंज हो रही है। कन्वर्जन देखें यहाँ पे अभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम सीएम से एफटी की तरफ जा रहे हैं। CM तो बाय डिफॉल्ट है ना, वो तो वैसे ही वो रहेगा। बाय डिफॉल्ट तो है, लेकिन चाह तो हम सीएम से एफटी की तरफ है ना। अब आप देखें, जब मैं एफटी पे आता हूँ, अब एफटी पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो अब एफटी से मैं सीएम पे जाऊंगा तो वो यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्जन है। यहाँ पे इसके नीचे ये दो मेथड इसके लगाए हुए हैं, जो सीएम से फीट में जाएगा, ठीक है, ये इसका मेथड, ये वैल्यू लेगा, और फीट से सेंटीमीटर में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फीट से सेंटीमीटर में जाएगा वो कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे इसके लिसनर के अंदर हमने वैल्यू लगाई हुई है, ये इस वैल्यू के भी हाफ पे हमने यहाँ पे ये चेक लगाया हुआ है कि आया वो, अगर ट्रू है उसकी वैल्यू को फॉल्स कर दो, और जो यूनिट है, जो स्टोर वैल्यू का से उसका वैल्यू का यूनिट है, अगर वो सीएम है तो वो रिजल्ट में सीएम वाली वैल्यू आ जाए, नहीं है फीट है तो उस रिजल्ट वाली वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करवा दो। सही हो गया, ये आपने फीट और CM कन्वर्जन उसी स्केल क्लास में रखे हैं। नहीं, कन्वेयन स्केल वाला क्लास में नहीं रखा, कन्वेयन इसी क्लास में है, जो ये हाइट वाली स्क्रीन है ना, इसी क्लास में। सिर्फ वहां पे सिर्फ ये वाला मेथड अपडेट किया है,
किधर गया, एक मिनट। ये वाला मेथड हमने अपडेट किया है। इस मेथड में जो पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट्स की बिहाफ पे वो वैल्यू को रीसेट नहीं कर रहा था। मतलब वो ठीक बाई डिफॉल्ट वाली वैल्यू को ही उठा के लेके आ रहा था। ठीक हो। अब ये जो लिसनर है ये आपने सेंट्रलाइज बनाया है या एक्टिविटी बेस्ड बनाया है? मतलब जिस तरह अब ये हाइट और वेट की दो तीन जगह हम यूज कर रहे हैं, वो आपने क्लिक लिसनर लगाया, वो डायलॉग के अंदर मॉडिफाई के ऊपर जाता है, तो वो वापस रिटर्न इन्हीं स्क्रीन पे आ जाएगा, सेंट्रलाइज हाँ। नहीं है। हम्म। ठीक हो गया। मतलब ऐसी एक्टिविटी के ऊपर ही है, क्योंकि ये यहीं पे ही यूज हो रहा है ना। अब वहां से जब वो एडिट करेगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा इधर, हाँ, फिल्टर के। रीडायरेक्ट कर देगा। सही हो गया। चीज़ों को हम थोड़ी सी वो करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मेरा मेन मकसद ये था कि चलो ये चीज़ थोड़ी सी हो जाए ना, हम इसको एक बार लाइव करते हैं, फिर हम प्रॉपर डे बाय डे चीज़ों को करेंगे। मतलब लाइव करनी भी ज़रूरी है ना, रिप्लाई तक ठीक। पहुंचना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा ये किया। और जब आज आते हो आप वेट वाली स्क्रीन पे, तो वेट वाला काम हमने किया हुआ था पहले। कन्वर्जन का नहीं किया था। कन्वे नहीं की ना, अच्छा। से- अब वेट वाले पे आ जाते हैं। वेट वाले में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक को वेरिएबल बना दिया जो वेट केजी, एक उसकी वैल्यू को सेव करके रखेगा। ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर नीचे। ये ये दोनों हमने सेम वैल्यू, जैसे है। नहीं ये सेम प्रोसेस है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये है कि हमने यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये वो जब वो इस वैल्यू जगह पे आएगा ना, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास सिलेक्शन हुई हुई होगी ना, वो वाली हमारे पास शो करेगा। तो ये ना भी करें तो वैसे भी शो करेगा। ये बस वैसे कर दी थी, आप इसको छोड़ दें। अच्छा, पहले वाला जो हमारे पास केजी और लेब्स वाला था ना, एलबी वाला, आगे चले जाते हैं। ये एलबीएस, अच्छा आपने भी नहीं बनाया, बताया था कल, इसके स्पेलिंग मैंने ठीक किए। ये LIBS लिखा हुआ था, ये LBS है। सही। पूरी वीडियो सीरीज चल गई, लेकिन ये LIBS ही लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है देखें। जो हमने पहले वाला कोड किया हुआ था वो हमारे पास ये था। ठीक है, मैंने इसको कमेंट करके यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्केल वाली वैल्यू, वही वाली बात है, स्केल कोई वैल्यू को रीसेट करना हमारे पास, या यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप केजी से LPG में, या ये वाला काम के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे स्केल के अंदर सेट किया, फिर उसके अंदर हमने सेट कर दिया इसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर। और हमारे पास जो स्टोर वैल्यू है, स्टोर वैल्यू के अंदर हमने ये जो ये वाली वैल्यू है, बेस वेट केजी वाली वैल्यू, वो हमने इसके अंदर स्टोर कर दी। सेम सेम प्रोसेस। ये प्रोसेस वही वाला है जो पीछे हाइट वाला है ना, हाइट वाले में भी हमने देखें CM में कन्वर्ट नहीं की थी, हमने कन्वर्ट किस में किया था, फीट में। सेम एज एट केजी में हमने कन्वर्ट नहीं किया, हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, लिव्स वाले में कन्वर्ट कर दिया है। और उसको स्टोर करके सेम एज इट हमने इस स्केल वाली वैल्यू को अपडेट कर दिया है। अगर केजी है तो रिजल्ट में ये वाली वैल्यू आ जाए, सेट हो जाए। और एल अगर केजी नहीं है तो LB से जो है केजी में जाएगा, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये सारा तकरीबन सेम प्रोसेस है। सही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये दोनों, क्योंकि हमारे ये दो ही चीज़ें रहती थी, ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे भी हमने चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये वाले दोनों मेथड हैं, मेथड लाइक ये दोनों फंक्शन है। इन फंक्शन को मैं नीचे लेके चला जाता हूँ। ये सेंटीमीटर टू फीट, ये वही वाले फार्मूले हैं जो हमने पीछे लगाए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी हमने सेम वही वाली कन्वर्जन की हुई है कि भाई यहाँ अगर, लगा के चेंज करके डिस्प्ले कर दिया। बस, हाँ बस यहाँ से आपने ये देखें, ये चीज की हुई है। और जो आपके पास यहाँ पे ये जो चीज चेंज हो रही है, पहले अगर आप अपनी वाली UI में देखो तो हमने यहाँ पे सिर्फ वेट किया हुआ था और हाइट की हुई थी बाई डिफॉल्ट, अगर देखो। लेकिन अब जब आप यूनिट केजी में कर दिया। साथ में यूनिट आएंगे, वो किस बेस पे आ रहा है, वो इस वाली बेस पे आ रहा है। जो हमने यहाँ पे हाइट है ना, हाइट, हाइट की हमने हिंट क्या दी हुई थी, लाइक ये
इसके ऊपर हमने वैल्यू को सेट कर दिया है। अब ये देखें, ये हाइट है ना, तो अब हमने यहाँ पे डमी दी हुई है हाइट, लाइक ठीक है। हम यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं कि हाँ, जब वो सीएम पे क्लिक करे इसकी हाइट सेंटीमीटर में आ जाए, और जब वो एफडी पे क्लिक करे तो इसकी हैंड जो है वो हमारे पास फीट में आ जाए। ठीक हो गया। ठीक है। बाकी वो ले रहे हैं यहाँ से, जब सेंटीमीटर पे क्लिक करेगा वो, तो इस यहाँ से इसका एडिट टेक्स्ट को चेक करेगा या वो खाली है कि नहीं है, क्योंकि खाली है तो फिर तो वो कन्वर्ट ही नहीं कर सकेगा ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये चेक लगाया हुआ है क्या है, जो एफ टी वाला टैक्स है वो आया सेंटीमीटर है या नहीं। तो उसके बाद फिर वो यहाँ से इसकी वैल्यू को लेके कन्वर्ट कर देगा टू फ्लोट में, और हम यहाँ से हाइट वाले को फीट में कन्वर्ट करके इसके ऊपर सेट कर देंगे, और वो ये वाली लाइंस आने को नीचे, ये टॉप पे, लेकिन नीचे लेके आएंगे तो वो सेम काम करेगा। ठीक हो गया। ये सेम प्रोसेस हमारे पास फीट वाले में भी है, और ये सेम प्रोसेस ही हमारे पास केजी और एलबीएस वाले में भी है। ठीक है, और हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पास इनके ऊपर कन्वर्जन। जब इनके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करने के लिए हमने एक्सएमएल में थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं। एक्सएमएल में हमने क्या किया है, क्योंकि जब आप देखो तो इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास कीबोर्ड ओपन आता है बेसिकली। तो उस कीबोर्ड को ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे लगाए हैं, उस कीबोर्ड को ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है कि कल्सर जो है वो विजिबल हमारे पास ऑफ हो जाए, क्लिक हमारे पास वो ट्रू हो। ठीक है, क्योंकि हमें क्लिक तो चाहिए, हमें सिर्फ कल्सर ऑफ चाहिए। फिर उसके बाद जो फोकस इन टच मोड है ये भी इसके साथ ऑफ ही, और फोकसेबल, ये फोकस और फोकस तब टच आपका तब काम करता है, लाइक जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो एक तो कल्सर आपका शो होता है, दूसरा जब कोई भी अगर आपका एरर आता है तो वो एरर भी, लाइक अगर आपका साइट के ऊपर एरर शो कर रहा होता है तो इन दोनों बेसिस के ऊपर वो कर रहा होता है। तो दोनों, अभी तो हमें वो तो चीज़ चाहिए नहीं, तो इस वजह से हमने इन दोनों को भी फॉल्स कर दिया है, कर्सर को भी फॉल्स कर दिया, और सिर्फ क्लिक को हमने ट्रू किया है। ये ये वाली जो चीज़ भी। कर्सर विजिबल है पड़ा है, क्या चीज़? कर्सर विजिबल आपने लगाई है प्रॉपर्टी, फॉल्स। फॉल्स लगाई है ना। अगर ये ऑन होगी तो कीबोर्ड आ जाएगा। हाँ, ये ऑन होगी ना तो कीबोर्ड आ जाएगा ना। जिस तरह पहले, अगर आप अपनी वाली, मेरे तो अभी यूआई नहीं है ना, आप अपनी वाली यूआई में अगर आप देखो, मैं यहाँ से अगर कमेंट भी कर दूंगा ना, हमारे पास हाँ यहाँ तो पे वो कल्सर भी आ जाएगा, इंसर्शन पॉइंट भी आ जाएगा उसके अंदर ऐड करने के लिए, हाँ, कीबोर्ड भी आ जाएगा। कीबोर्ड आ जाएगा। अभी फिलहाल हमने कीबोर्ड को ऑफ कर दिया क्योंकि हमें कीबोर्ड की इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक यहाँ पे लगाया हुआ है, नीचे हमारा यहाँ पे लगा हुआ है क्लिक, ये लगा हुआ है क्लिक। ठीक है, ये इसके ऊपर क्लिक लगा हुआ है हाइट के ऊपर, कि हाइट इनपुट डॉट एडिट टेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में हम लगाएंगे, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। एक हमारे पास है जी अलर्ट डायलॉग, ठीक है। टोस्टर। फिर एक हमारे पास है जी कस्टम डायलॉग, ठीक है। और एक हमारे पास आई थिंक अलर्ट डायलॉग, कस्टम डायलॉग, और एक आई थिंक सिंपल वाला डायलॉग था, एक आई थिंक सिंपल बॉटम शीट डायलॉग भी होता है। ठीक है, बॉटम शीट डायलॉग कौन सा होता है, जो नीचे से ऊपर, अगर आपको मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ इस ऐप का। इस ऐप में टॉप अगर टू आप देखो तो, बॉटम आ नहीं जाता है नहीं वो नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मैं यहाँ पे ये दिखाऊं तो ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। जी। अगर मैं आपको यहाँ से अगर कोई और चीज इसके ऊपर क्लिक करके, ये देखें, ये तो आपके पास ये पूरी डायलॉग आ जाता है, ये डायलॉग है। ठीक है, ये कस्टम डायलॉग है, ये वाला ठीक हमारे है। पास कस्टम डायलॉग है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ से अगर नीचे से ऊपर आती है तो ये भी कस्टम डायलॉग है। बॉटम शीट लाइक वही है जो मैंने आपको पीछे दिखाई है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर आ जाता हूँ, इसके ऊपर तो नहीं है। हम्म, वो टॉप से ऊपर आ जाएगी थोड़ी हाँ, स्क्रीन से, फुल स्क्रीन नहीं लाइक आएगी। इस तरह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लाइक इस तरह ये देखें, ये है, ये आपके पास बॉटम शीट है। सही। ठीक है। अच्छा, अब इन अलर्ट डायलॉग वाले में आपके पास क्या ऑप्शन होती है, आपके पास ओके और कैंसिल की ऑप्शन होती है। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये आता है जी, अलर्ट डायलॉग आपने करना पड़ता है। और उसके बाद उसका बिल्डर होता है, और उस बिल्डर के अंदर उसको आपको ना कोई एक कंटेक्स्ट देना पड़ता है। अगर आपकी एक्टिविटी है तो आप दिस एट द रेट डैशबोर्ड दोगे। अगर आपके पास फ्रेगमेंट है तो आप रिक्वायर्ड एक्टिविटी करोगे। ठीक है, वो आपके पास फ्रेगमेंट में आती है, रिक्वायर्ड एक्टिविटी इसमें नहीं आती। फिर उसके बाद आपने एक डॉट सेट टाइटल लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट सेट मैसेज, जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले करना है। फिर आपके पास एक पॉजिटिव बटन होता है जो आपका ओके, फिर आपके पास एक नेगेटिव बटन होता है जो आपका कैंसिल का काम करता है। फिर उसके बाद हमने डायलॉग बॉक्स को आपको, अगर आप यहाँ पे ये शो नहीं करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डॉट शो आपका डायलॉग शो कर होता है। और डायलॉग डॉट डिसमिस आपका क्या कर होता है, उस डायलॉग को गायब कर होता है। क्लोज। अगर आप इसको गायब नहीं करेंगे तो आपके पास इशू कर रहा होता है। ठीक है, बेसिकली मोस्टली इशू आपका तब कर रहा होता है जब आप एक्टिविटी मूव करेंगे या आप कहीं पे ऐड लगाएंगे तो वहां पे आपके पास ये चीज आ जाएगी। जब आप ओके करेंगे तो ओके पे मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन को मूव कर दिया हाइट वाली पे, और आई थिंक इसको मैंने फिनिश किया है। ये फिनिश है। ठीक है, हाइट वाले पे मूव होना जाएगी। सेम एज इट, जब वो आप वेट वाले पे आओगे वेट वाले पे आओगे तो वेट वाले में क्या होगा कि वेट वाले में भी सेम हमारे पास ये चीज ओके के बटन पे आ जाएगी। ठीक हो गया। सेम यही काम हमने उठा के किधर किया हुआ है, बीएमआर वाले में किया हुआ है। ठीक है, सेम यही काम मैंने यहाँ पे ये पुराने वाले कोर्स को कमेंट किया हुआ है कि हमने ये वाली सारी चीज़ें की थी। मैं इनको हटा देता हूँ ताकि ये हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम वही वाली कॉपी पेस्ट करके हमने, क्योंकि स्क्रीन हमारी सेम है, सिर्फ हमारे पास वहाँ पे जब हम उसको नेक्स्ट करेंगे वहाँ पे हमारे पास उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक हो। अब आप इसको लाइव कब करेंगे? कल? लाइव इंशाल्लाह। इसके बाद दो चीज़ें रहती हैं, इसकी कैलकुलेशन रहती है वो ये आप पहले ये वाला आप काम कर लेना, फिर इसकी कैलकुलेशन इंशाल्लाह हम कल करके ना, फिर हम अगर कल ही हमारे पास टाइम हुआ ना तो हम इसको कल कल क्योंकि होगा टाइम, कल टाइम होगा, कल ही हम इसको लाइव पे भी डिप्लाई भी कर देंगे। और कौन सी सेकेंडली में अभी कैलकुलेशन रहती है? अब रिजल्ट वाली? रिजल्ट वाली रहती है अब ये रिजल्ट वाली रहती है, और दूसरी ये है कि मैं अब ये सोच रहा हूँ इसके ऊपर किसके ऊपर लाइव करूँ, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट पड़ा हुआ है ना, सही। अब उस अकाउंट का ये है कि वो अकाउंट मैंने सेल भी करना है। अब अगर उसके ऊपर हमने ऐप अपलोड की, सेल किया, तो हमें फिर दूसरी बार अपडेट करने के लिए फिर हमें दूसरा अकाउंट चाहिए होगा। ये एक रोला है। सही, फिर न्यू क्योंकि अकाउंट बनाइए। ना, हाँ, फिर नया बनाना पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं इसको क्या किया जाए इसका, क्योंकि क्योंकि वो अकाउंट सेल कर दिया है तो फिर तो हम्म, हम इसके ऊपर अपडेट नहीं दे सकते। कि चलें इसका कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम इसके ऊपर ऐप को लाइव करके जो एड्स लगाने वाले हैं इनके ऊपर मैं आपको ऐड लगाना भी सिखा दूंगा, किस तरह ऐड आपका लगता है। उसके बाद मैं बेशक अगर उसको सेल करना चाहूँ तो मैं बाद में बेशक सेल कर लूँगा, उसको कोई इशू नहीं है। हम इस तरह ठीक है, लेके चले जाते हैं। आपने परचेज करना अकाउंट और बना ले, बनाना है तो। हाँ, इस तरह कर लेते हैं। ठीक हो। अच्छा, इसका कोड मैं अपडेट कर देता हूँ, आप इसके कोड को वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि कोड को मैंने यहाँ पे और कुछ चीज़ें की हुई हैं। ये मेरा बड़ा टाइम लेके गया है जी, इनमें मैं बड़ा खपता रहा हूँ। वो कस्टम क्लास की वजह से, स्केल वाले से। कस्टम क्लास की वजह से कस्टम क्लास पे मैं यहाँ से इधर से कोड चेंज करता हूँ, वहाँ पे वो कस्टम क्लास में थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा, मैं आखिर में मैं 4 घंटे लगा रहा वगैरह रोना। आखिर में बताया, मैं थक हार के मैंने वो मेरा सारा, मैंने कहा भाई मेरे से तो ये नहीं चीज़ हो रही, तो मेहरबानी करके आ जा। वो बस थोड़ी सी एआई से हेल्प ली, थोड़ी सी खुद किया तो वो हो गया। उस जगह सर मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं आता हूँ आपके पास। मैंने कहा ठीक हो गया।
तो वो 10 मिनट में फिर मैंने खुद ही सारी चीज़ों को सेट कर दिया। सही है। अच्छा, हमने क्या क्या किया है जी, हमने जो है वो स्केल क्लास मॉडिफाई। अपडेट की है, ठीक है। और हमने हाइट स्क्रीन यूआई, नहीं यूआई वाला तो काम नहीं किया, हाइट स्क्रीन हाइड बैकएंड, स्क्रीन, यूनिट कन्वर्जन, डायलॉग। बैकएंड वर्क। और फिर हमने किया जी वेट स्क्रीन बैकएंड वर्क। अच्छा, फिर हमने डैशबोर्ड स्क्रीन यूनिट कन्वर्ट एंड एडिट टेक्स्ट कन्वर्ट टू अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अच्छा जी, फिर हमने किया है जी बी एम आर स्क्रीन बैकएंड, और हमने क्या किया है? बस इतने ही हमने किया है। ये आप भी साथ साथ करें, अच्छा। नहीं तो एक और काम करते हैं, पता है क्या? कौन अ, मैं बताता हूँ। आप इस काम को सारा करें ना, क्या हो गया है, आप ये वाला काम सारा करें ना, मैं ये वाली एप्लीकेशन अपलोड नहीं करता। कमिट मैं पे आप करो। मैं आप वाली एप्लीकेशन अपलोड करता हूँ, मेरे ठीक वाली है। का यूआई ढीला है अभी। खैर कोई मसला नहीं है। मैं आप वाली यूआई इस वजह से, मैं आप वाली ऐप इस वजह से अपलोड करता हूँ ना। अ, एक तो वो आपकी चीज़ है, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी होगी, हम कहेंगे हाँ भाई ये, लाइक आप कह सकते हो कि ये चीज़ मैंने बनाई है और ये चीज़ मैंने काम की है। सेकेंडली, जब अगर हमने कोड, लाइक हमने वो अकाउंट चेंज भी कर दिया, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि हाँ मैं अपनी वाली उसके ऊपर अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही अपलोड कर सकते हैं। अगर मैंने अपलोड कर दी, मुझे फिर दोबारा यूआई सारी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम यूआई के साथ आप दूसरे अकाउंट में अपलोड नहीं कर सकते। तो फिर क्या इसको, फिर फिर मैं मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, आप अकाउंट, मैं अकाउंट का नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें, मैं आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा। मैं अपनी वाली एप्लीकेशन नहीं डिप्लॉय करता। अगर मैंने अपनी वाली एप्लीकेशन डिप्लॉय करके अकाउंट सेल कर दिया, तो फिर मैं दोबारा दूसरे नए अकाउंट में वो वाली एप्लीकेशन की यूआई मुझे सारी चेंज करनी पड़ेगी। ये बात तो समझ आइए। ठीक है फिर आप, लेकिन फिर ये है ना, मैंने भी तो फिर अपना अकाउंट बना के उसको वो करना है, उसके फिर मैं कोई और लर्निंग करके फिर कोई और ऐप अपलोड करूंगा। नहीं, आप वाली का ये है कि आप वाली चलें देख लें, बस अगर आप वाली डिप्लॉय को, कोई मसला नहीं है। मैं यूआई चाहिए उसमें, मैं तब कह रहा था क्योंकि हम अभी फिलहाल ये हमारा भी लॉन्ग टर्म जाएगा ये थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर एड भी लगाने हैं, चीजें भी करनी है, तो मैं इस वजह ये से कह रहा वाला था, लेकिन फिर चलें, मैं अपना कोई नहीं। अकाउंट बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप कोई मसला नहीं, आप ना बनाएं, मैं अपने वाले के ऊपर अप्लाई कर दूं। अगर आप अपना भी बनाना चाहते हैं, अपना भी बेशक बना दें, आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, चीज चलती रहेगी। लेकिन उसके लिए टेस्टिंग, ये याद रखनी है, उसके लिए टेस्टिंग का होगी, क्योंकि उसके लिए 15 टेस्टर चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ ना अपना। हाँ, तभी तो मैंने आपको बोला है। आप इसकी टेंशन ना ले, अगर हमने अकाउंट सेल भी कर दिया, वो आपकी चीज है, वो आपको वहां में पड़ा रहेगा। जिस किसी, लेकिन ये है कि जिस किसी को हम अकाउंट देंगे, उसको फिर हमें कोड भी देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो तो सब कुछ ले जाएगा, जो ऐप अपलोडेड होंगी वो सारा कुछ ले जाएगा, या तो फिर वो हमारी ऐप को ट्रांसफर करे फिर तो है। नहीं नहीं, ट्रांसफर वाला काम हम नहीं करते ना, ट्रांसफर वाला काम नहीं है। अगर ट्रांसफर हमने वाला ऐप